तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स, जो कि 28 जनवरी से 3 फरवरी तक का है। तो चलिए फटाफट से आज का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में नंबर्स कुछ आगे पीछे हैं, जिसको आप लोग बहुत ध्यान मत दीजिएगा। सारे क्वेश्चंस हैं 28 जनवरी से लेकर के और 3 फरवरी तक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे थे, उत्तर है हमारा, हॉकी टीम के पूर्व कप्तान। हाल ही में DTH टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया? तो उन्होंने अपना नाम बदल के रख दिया टाटा स्काई ने टाटा प्ले। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नया चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो इसका उत्तर होगा पुष्प कुमार जोशी। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर V अनंत नागेश्वरम को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा किस अंतरिक्ष यान को इस साल सूर्य के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो आदित्य L1 को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 13 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो अभी आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस क्रिकेटर पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया है जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन ट्रेलर को। इस साल एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारा चीन में। कहाँ किया जाएगा? चीन में। भारत में किस राज्य की महिलाएं एनीमिया में से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? तो असम राज्य की महिलाएं एनीमिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए शायद वही सारे प्रश्न हो गए हैं, तो चलिए इसको फिर से कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में ड्रोन शो के लिए ड्रोन को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT गुवाहाटी द्वारा। तो किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? IIT गुवाहाटी द्वारा। कितने पद्म विभूषण पुरस्कार जनवरी 2022 में दिए गए हैं? तो 4 दिए गए हैं। भारत द्वारा किस देश के लिए 2 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता दी जाने की घोषणा की गई है? टोंगा। 2 लाख अमेरिकी डॉलर राहत किसे दी जाएगी भारत में? टोंगा को। कोयला दर्पण पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? अनिल कुमार जैन द्वारा। हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये लद्दाख ने जीता है। ओडिशा ओपन का पहला संस्करण 2022 कहाँ शुरू होगा? तो ये हमारा शुरू होगा कटक में 2022 का। भारत और किस देश के मध्य स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये फ्रांस और भारत के बीच किए गए हैं। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐप लॉन्च किया है? तो वो है कर्नाटक। किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार द्वारा 180 करोड़ की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी कर्नाटक द्वारा स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने AVGC लॉन्च किया है? ये भी कर्नाटक है। और किस राज्य सरकार द्वारा 180 करोड़ की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी कर्नाटक के द्वारा ही किया जा रहा है। साल 2019 में पद्मश्री से सम्मानित
साल्विनी का जनवरी 2022 में निधन हुआ। वे कौन थीं? तो वे कथकली नृत्यांगना थीं। कौन थीं? कथकली की नृत्यांगना थीं। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का विमोचन किया गया? तो वो किया गया है रस्किन बॉन्ड द्वारा। हाल ही में भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिमी लहर। कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? पश्चिमी लहर। हाल ही में किसके द्वारा साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के भिन्न चित्र का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है अमित शाह। अमित शाह ने महात्मा गांधी के भिन्न चित्र का अनावरण किया है। कहाँ पर किया है? साबरमती रिवर फ्रंट पर। हाल ही में किस देश द्वारा जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीता? तो ये जीता है राफेल नाडाल ने। आईपीएल की कौन सी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स। और भारत और किस देश के मध्य स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया गया है? तो ये फ्रांस है। ये भी प्रश्न देखिए 2 बार हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम का विषय इस साल क्या रखा गया है? तो रखा गया है सी द चेंज मेकर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो ये एंजा ईट को घोषित किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन को लॉन्च किया? तो ये किया है शास्त्रीय गायक पंडित जसराज। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एपी सेवा पोर्टल 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये भारत की आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किन 2 देशों ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए 1.5 मिलियन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन को लॉन्च किया? तो शास्त्रीय गायक पंडित जसराज। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एपी सेवा पोर्टल 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में किन 2 देशों ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए 150 मिलियन डॉलर का फंड बनाया है? तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने बनाया है। हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली कौन हैं? तो वो हैं सियोमारा कास्त्रो। सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। हाल ही में लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया है? तो ये चीन द्वारा लगाया गया है। हाल ही में पीएम मोदी जी ने एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये पौंडुचेरी में किया है। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये बनी है माया एंजेला। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
तो ये चुना गया है डॉक्टर एस सोमनाथ। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखने का अनिवार्य कर दिया गया है? तो 2 वर्ष के लिए। किस मंत्रालय ने हाल ही में फेडरेट डिजिटल आइडेंटिटीज़ की शुरुआत की है? तो ये की है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। किसने शुरू की है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। हाल ही में राफेल नाडाल ने कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो वो जीता है 21वां ग्रैंड स्लैम। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है पेटीएम मनी ने। हाल ही में किसके द्वारा फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी गई है किरण बेदी द्वारा। किसके द्वारा? किरण बेदी द्वारा। सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है जेधा में। कहाँ आयोजित किया गया है? जेधा। गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऋतिक रोशन को। हाल ही में किस देश ने महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता? तो ये जीता है जापान ने। किस मंत्रालय द्वारा लंबी दूरी वाली यात्री बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य किया गया है? तो ये सड़क परिवहन मंत्रालय एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है, लंबी दूरी यात्री बसों में फायर अलार्म लगाने के लिए। हाल ही में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए टेरापे ने किसके साथ साझेदारी की है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में NPCI भी कह सकते हैं। हाल ही में बाबा इकबाल सिंह का निधन हुआ। वे कौन थे? तो वे शिक्षाविद थे। हाल ही में मिस USA 2019 का निधन हुआ। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है चेस्ली क्रिस्ट। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 31 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित छाती एक्सरे तकनीकी विकसित की गई थी? तो ये की गई थी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर IITJ। विश्व का सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक किस कंपनी का होगा? तो ये मेटा कंपनी का होगा। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमि और गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को फास्ट ट्रैक करने के लिए किस निगम की स्थापना की है? तो ये की है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। हाल ही में उत्तर कोरिया ने 30 जनवरी 2022 को अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। उस मिसाइल का क्या नाम है? तो हॉन्सोन 12। केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गांवों को उत्कृष्ट गांवों में बदलने की घोषणा की है। किस देश की तकनीकी सहायता से 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा? तो ये इजराइल की सहायता से किया जाएगा। 1 फरवरी 2022 को किस स्पेस कंपनी ने इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह स्काईमेट सेकेंड जनरेशन FM2 को लॉन्च किया है? तो वो स्पेस एक्स ने किया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन द्वारा अगर भारत की GDP पर
हर साल 8% की दर से बढ़ती है तो भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 या 26-27 तक कितनी अनुमानित की गई है? तो $5 ट्रिलियन की। भारत से वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए किस मंदिर को नामांकित किया जाएगा? कर्नाटक के बेलूर, हालेविड और सोमनाथपुर को होयसाल मंदिर को। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा। चलिए हमारा आखिरी प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने RAMP कार्यक्रम को कितने रुपए की अनुमति लागत से शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो ये की है 6,000 करोड़ रुपए की। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।